हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप को एक नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाइडेन की मीटिंग के बाद रिलेशनशिप के बीच में जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जो भी बोन ऑफ कंटेंशन है, उन सभी को हटाया जा रहा है। बहुत सारे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पर लिए गए हैं रिलेशनशिप के अंदर, और इन्हीं रिफॉर्म्स की कड़ी के अंदर एक नाम जुड़ गया है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का। जी हाँ, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो वो डेवलपिंग नेशंस के लिए चलाती थी। बट इस प्रोग्राम में से भारत को 2020 के अंदर यहां से निकाल दिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को जीएसपी रिजीम के अंदर से निकाल दिया गया था। तब से भारत ये ट्राई कर रहा है कि उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, जीएसपी रिस्टोरेशन का तब से ट्राई कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको वापस से रिस्टोर करे। राइट, अब यहां पर आपको ये देखने की बात है कि इंडिया का ये जो मूव है, ठीक है, ये जो प्रयत्न है वो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और यूएस से डिस्कस करेंगे जीएसपी रिस्टोरेशन इशू को और कोई सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर की ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर भी यूएस से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम के रिस्टोरेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। जीएसपी प्रोग्राम है क्या, भारत इसके लिए इतना ज्यादा आतुर क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हमको 2020 के अंदर इस सिस्टम में से निकाल दिया था, ये भी हम समझेंगे। और कैसे ये पॉलिटिकल इशू है अमेरिका और आप देखेंगे भारत के बीच में, ये भी हम इसके अंदर समझेंगे। और इसके होने से किस तरह से इंडियन ट्रेडर्स को फायदा होने वाला है, ये सारी बातें हम इसके अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे। राइट, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक अग्निपथ बैच लेकर आया, जो कि बहुत अफोर्डेबल बैच है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अंदर सिर्फ 7,999 रुपीज, आई रिपीट अगेन, सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर आप पूरी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगा। मेंस टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ साथ अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो एक स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। राइट, 3 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे इसके अंदर ज्वाइन करें। यहाँ पर जो आपको कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड यूज करना है। लाइव डीबी कोड एक सिंगल कोड है, पर इसके मल्टीपल बेनिफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि मैं आपको इसके अंदर मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा 24/7 आवर्स। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे फीचर्स के अंदर आपको मिलेंगे। इसी तरह से हमने सीसेट का बैच स्टार्ट करा 2500 रुपीज के अंदर, ये भी आप लाइव डीबी कोड यूज करके ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म ने अग्निपथ बैच के थ्रू एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी है। जिन बच्चों को बैच नहीं लेना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते में 3,000 रुपए के अंदर मात्र हमने यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निकाली है। इसी तरह से मेंस टेस्ट सीरीज भी 2500 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पाथफाइंडर ने हिंदी मीडियम के अंदर भी एक बहुत बैच स्टार्ट करा है, जिसका नाम है बोध बैच, और इसका फीस भी 7,999 रुपीज है। वो सारे फीचर जो कि अग्निपथ बैच के अंदर मिल रहे हैं, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो आइए हम समझते हैं टॉपिक के बारे में। पर बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर की इतनी बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ, और बहुत सारे इसके अंदर नए नए एजुकेटर्स ऐड होते जा रहे हैं। ये अभी रिसेंटली हमारे एजुकेटर्स हैं जो आपको डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज जीएसपी, व्हाट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। भारत पहले इसके अंदर क्यों था, फिर भारत को क्यों इसके अंदर से निकाला गया, और अब इसका क्या स्टेटस चल रहा है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात यहां से स्टार्ट होती है कि 1970s के आसपास आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर बड़ा ही पेसिमिज्म चल रहा है, इकोनॉमिक डायमेंशन में बहुत पेसिमिज्म चल रहा है, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है, राइट, आप देख सकते हैं जर्मनी है। ये कंट्रीज जो थी वो डेवलप कंट्रीज थी, ठीक है। रशिया को आप मान सकते हैं, उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था, उसके अंदर रशिया एक डेवलप नेशन था, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे नेशन हैं जो कि डेवलप्ड है, पर डेवलपिंग नेशंस बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है। और इन डेवलपिंग नेशंस का जब तक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जब तक कि उनको एक कट एज एडवांटेज ना मिले, राइट। तो कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जांपल अगर हम देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मान लीजिए एक मार्केट है। इस मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई इंडियन प्रोडक्ट होगा और कोई जर्मनी मेड प्रोडक्ट होगा, तो हर कोई प्रेफरेंस इसको ही देगा कि हमें जर्मनी मेड प्रोडक्ट को लेना है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपिटिटिव होते ही नहीं थे। इसी तरह से डेवलपिंग नेशंस के जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर कंपिटिटिव हो ही नहीं पाते थे। तो इसके लिए क्या करा गया, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इन डेवलपिंग नेशंस को भी ग्रो करना पड़ेगा। इन डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस को ग्रो करने के लिए इनको कुछ प्रेफरेंसेस देनी पड़ेगी।
तो ये प्रेफरेंसेस किसको देनी चाहिए? डेवलप्ड नेशंस को इनको कुछ प्रेफरेंसेस देनी चाहिए, और इसी चीज को बोला गया जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे होता है इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्केट है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट के अंदर हम कोई प्रोडक्ट, मान लो ये मार्कर है, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इंडियन कंपनी कोई बेच रही है, ठीक है, और इस मार्कर का प्राइस जो है वो है 12 रुपीज, ठीक है, 12 रुपीज प्राइस है, प्लस यहाँ पर 2 रुपीज की ड्यूटी लग रही है, और ये टोटल मार्कर 14 रुपीज का यूएसए के मार्केट के अंदर आ रहा है। वहीं दूसरा जर्मनी का एक मार्कर है। जर्मनी का मार्कर का ये खास बात है कि जर्मनी का मार्कर है, मतलब इसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करी होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया होगा, और ये मार्कर 10 रुपीज का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा गया है, राइट। यहाँ पे मशीनरी अच्छी है, यहाँ पे कैपिटल अच्छी है, ये एक डेवलप नेशन है, तो उसका मार्कर थोड़ा सस्ता यहाँ पर बना दिया, प्लस क्वालिटी के साथ। इसके साथ साथ जब ये यूएसए के मार्केट के अंदर एंटर करेगा तो 2 रुपए का इसके ऊपर 2 रुपीज का इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लग जाता है, और ये 12 रुपीज का मार्कर यहाँ पर मिलता है। तो अब यूएसए के मार्केट के अंदर कोई भी खड़ा होगा तो वो किस मार्कर को खरीदेगा? इंडिया के मार्कर को खरीदेगा कि जर्मनी के मार्कर को खरीदेगा? तो ऑब्वियसली जर्मनी के मार्कर को खरीदेगा, बिकॉज एक तो इसके पास ब्रांड नेम है, और दूसरा आप देखेंगे इस मार्कर का प्राइस भी कम है रिलेटिवली। इंडियन गुड से इसका प्राइस कम है। इंडिया का प्राइस क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर रहा जा रहा, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है। अब आप देखें कि अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया का मार्कर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो WTO ऐसा बोलता है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस को, और जो भी अफ्रीकन नेशंस हैं, चाइना, उस वक्त का चाइना 1970s की बात कर रहे हैं, इन सबको अगर आपको ग्रो करना है, और ग्रो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इनका ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके ऊपर से ये इंपोर्ट ड्यूटीज है ना वो हटा ले। तो डेवलप नेशन से बोला जा रहा है कि डेवलपिंग नेशंस के प्रोडक्ट्स के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटीज आप हटा लें, और इनको एक प्रेफरेंसेस दें कि इसका मार्कर भी 12 रुपीज का हो जाए आपके मार्केट के अंदर आकर, ठीक है, क्योंकि आपने इसको एडवांटेज दे दिया है, इसके ऊपर से 2 रुपीज हटा लिए, जबकि जो डेवलप नेशन है उससे आप 2 रुपीज ले रहे हैं एज ए इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप ऐसा करेंगे, WTO ऐसे बोलता है वर्ल्ड के अमीर नेशनों से कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और उससे क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन एरा के अंदर पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पर होगा। तो इस चीज को बोला जाता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसको एक तरह से इस चीज को फॉलो करते थे, पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बहुत ही इंटेंशनली, बहुत अच्छे से इसको फॉलो करा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ डेवलपिंग नेशन का डेवलपमेंट होने का एक मतलब उसका ही फायदा नहीं है, यहां पर डेवलप नेशन का भी फायदा है। क्यों फायदा है? एक तो ये फायदा है इसका कि अगर डेवलपिंग नेशन डेवलप होगा, ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो ये एक तरह से मार्केट का काम करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनीज के लिए। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप की तरह यहां पर आप देखने को मिल सकता है। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के थ्रू यूएसए जैसी कंट्रीज जो है वो कंट्रोल भी करेंगी इंडिया की इकोनॉमी को, ये भी इसके अंदर देखा गया। तो यहां पर एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यहां पर था, और अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंदर ये दे रखा है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस टू हेल्प द पुअर कंट्रीज डेवलप फास्टर। कैसे? मैंने आपको बताया, these benefits were extended further under the WTO, wherein rich countries agreed to grant trade benefits to the countries that classify themselves as a poor। जो कि बहुत पुअर कंट्रीज होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर रखा जाता है। तो 1974 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि तुम्हारे कोई भी गुड्स आएंगे तो हम उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसको इंपोर्ट फ्री हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर एक डिपार्टमेंट की मैं आपको बात करना चाह रहा हूं कि एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसका USTR भी जिसको बोलते हैं। तो USTR ये क्लासिफाई करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, और कौन सी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इंडिया का नाम रखा गया, और ऐसी बहुत सारी लीस्ट डेवलप कंट्रीज भी थी जो कि क्या है, जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है, इसके अंदर जो कि एक तरह से इनको बेनिफिट मिला, राइट। अब आप यहां पर देखें इसकी डेफिनेशन, अब आपको समझ में आ जाएगी। इट इज a US trade program designed to promote economic growth in developing world. I hope you are getting this one. By providing preferential duty free trade, ठीक है, entry by eliminating duties on thousand of the product were when imported from one of the 119 designated beneficiary countries and territories। ये 119 designated beneficiary countries और territory आज के समय में, पहले ये 129 हुआ करता था, राइट।
तो इसके अंदर से बहुत सारी कंट्रीज को निकाल दिया है। क्यों निकालेंगे ये भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। जैसे पहले इंडिया इसका पार्ट था, पर 2020 के बाद इंडिया इसका पार्ट नहीं रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसटीआर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो ऑफिस है, वो क्या करता है, किसी नेशन को, कोई नेशन डेवलपिंग है कि डेवलप है कि लीस्ट डेवलप्ड है, वो बताता है। तो इंडिया इस प्रोग्राम का आप देखेंगे 1974 से इंडिया इस प्रोग्राम का एक मेंबर है, और इस प्रोग्राम से इंडिया बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है जीएसपी रिजीम का। बट 2019 के आते आते इस चीज का क्रिटिसिज्म होने लग गया कि इंडिया और चाइना जैसे देश ये काफी ग्रो कर चुके हैं, अभी भी ये जीएसपी का फायदा क्यों उठा रहे हैं? अभी भी जब इनके गुड्स आ रहे हैं हमारे मार्केट के अंदर तो वो ड्यूटी को पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ये फायदा क्यों उठा रहे हैं? आप देखेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, और उन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिक डी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज भी बनाई। वो क्या करते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि देखिए WTO ब्रोकन इज ब्रोकन, वो खराब हो चुका है। व्हेन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज, जैसे कि इंडिया और चाइना के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री क्लेम करती हैं कि वो अभी तक डेवलपिंग नेशन है, टू अवॉइड WTO रूल्स, जिससे कि WTO रूल को वो फॉलो ना करें और जिससे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर मिले। तो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री भी आजकल अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज ही कहने की कोशिश कर रही है। नो मोर, अब ऐसा नहीं होगा। टुडे आई डायरेक्टेड यूएसटीआर, आज मैंने यूएसटीआर को बोला है टू टेक एक्शंस सो दैट द कंट्री स्टॉप चीटिंग द सिस्टम ऑफ द एट द एक्सपेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ट्रंप का कहना है, और 2019 जब ये प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने यूएसटीआर को बोला कि देखो ऐसी कंट्रीज को छाटो जो अब डेवलपिंग नहीं रही है, अब वो डेवलप्ड हो गई हैं, अब वो रिच कंट्रीज के अंदर काउंट हो रही है, और उनको जीएसपी के रिजीम से हटाओ, और उनको जो अननेसेसरी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको बेनिफिट दे रहा है, उनको वो बेनिफिट्स उनसे वापस से छीन लो। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर देखेंगे 2020 की न्यूज है, फेब 2020 की, और यहाँ पे यूएसटीआर एक डिसीजन लेता है कि इंडिया अब जो है डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा है, इंडिया डेवलप्ड नेशन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए उस वक्त के पेपर का हेडलाइंस ये 2020 फेब 12 2020 के अंदर, इंडिया आउट ऑफ यूएस डेवलपिंग नेशंस लिस्ट फॉर ट्रेड बेनिफिट्स, अब उसको कोई ट्रेड बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएसटीआर ने, ऑफिस ऑफ यूएसटीआर ने इस तरह से बोला कि आप अब डेवलपिंग नेशन नहीं है, और इंडिया बिकम ए डेवलप्ड नेशन, इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बोला। कई लोग खुश भी हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हमको बोल रहा है कि हम डेवलप्ड नेशन है, बट उसके पीछे मंशा क्या थी उसकी, आप ये देखिए, जिससे कि इंडिया जीएसपी के अंदर जो प्रेफरेंसेस, जो बेनिफिट्स पा रहा था वो नहीं पाए जाए। तो देखिए देयर इज नो कॉज फॉर सेलिब्रेशन, इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग बहुत खुश भी हुए थे गवर्नमेंट की साइड से, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी थे, उन्होंने भी कहा था कि देखो अब अमेरिका भी बोल रहा है कि हम डेवलप्ड हो गए हैं। बट यहाँ पर क्यों बोला गया है वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अब आप देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों करा, किस लेवल पर उन्होंने, किस क्राइटेरिया पर उन्होंने बताया कि इंडिया डेवलपिंग नेशन नहीं रहा। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, देखिए इंडिया और चाइना हैव विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, इंडिया और चाइना G20 के मेंबर्स हैं। G20 मतलब पूरे विश्व के 20 ऐसे देश जो कि इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है, ठीक है, उसके क्लब के मेंबर हैं, और वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं इंडिया और चाइना। अभी भी वो जीएसपी रिजीम में है, तो ये सही बात नहीं है। यहाँ पे 3 ऐसे क्राइटेरिया दिए जो इंडिया के अगेंस्ट में गए जीएसपी प्रेफरेंस के, जिससे इंडिया को जीएसपी प्रेफरेंसेस से निकालने के लिए 3 क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए। पहला क्राइटेरिया यही है कि G20 का इंडिया मेंबर है। G20 मतलब 20 ऐसे देश वर्ल्ड के जो कि इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस है। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि इंडिया का शेयर, अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 ट्रेड होता है, तो इंडिया का शेयर जो है वो 0.5% है, जिससे कि क्या है कि ये बहुत बड़ा है कि इंडिया जो है 0.5%, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 का ट्रेड हो रहा है तो इंडिया का 0.5% ट्रेड इंडिया की तरफ से यहाँ पर होता है ना, इंडिया 0.5 ट्रेड यहाँ पर करता है। तीसरी बात इसके अंदर ये बताई गई कि आप देखेंगे कि इंडिया का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो काफी अच्छा रहा है। इसको लेकर इसके अंदर बोला गया कि इंडिया का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, ठीक है, लास्ट डिकेड से, फ्यू डिकेड से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया को किसके अंदर से हटा रहे हैं, इंडिया को जीएसपी प्रेफरेंसेस के अंदर से हटा रहे हैं। और इसके अंदर इंडिया, यूएसटीआर ये नहीं मान रहा है अब कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक डेवलप नेशन हो गया है, इस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउट ऑफ बेनिफिट के अंदर आप देख रहे हैं बेनिफिट एंड ऑन इंडिया एज इंडिया इज G20 मेंबरशिप, ये बोला गया। और दूसरा ये बोला गया कि इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड अबव 0.5%, और तीसरा ये बोला गया कि लास्ट डिकेड्स के अंदर इंडिया ने काफी अच्छा डेवलपमेंट करा है। तो इंडिया को जो प्रेफरेंसेस मिलते थे, इंडिया को 50 प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेफरेंसेस मिलते थे उस वक्त 2017-18 की अगर हम बात करें तो इंडिया 94 प्रोडक्ट्स जो है उसके बीच में ट्रेड करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जिसमें से 50 प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या मिलता था, जीएसपी का प्रेफरेंसेस हमको मिलता था, जीएसपी का बेनिफिट यहां पर मिलता था। पर जीएसपी रिमूव कर दिया गया
तो हमारा जो है उसके ऊपर रीजनेबल इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। उस वक्त इंडिया $48 बिलियन का ट्रेड करता था, 2017-18 की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे नियरली 5.6 बिलियन ट्रेड जो होता था वो प्रेफरेंशियल टैरिफ के अंदर होता था, जिसके अंदर हमको कोई भी ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती थी, जीएसपी रिजीम के अंदर वो होता था। अब इंडिया के अंदर इस तरह का चीजें कोई नहीं है, जीएसपी से इंडिया को बाहर कर दिया गया है। तब से इंडिया बोल रहा है कि हमको वापस से जीएसपी रिजीम के अंदर लाओ। आपने हमको डेवलप नेशन मान लिया, अच्छी बात है, पर इसके कारण हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ट्रेड के अंदर, और तब से इंडिया है कि इसको वापस से रिस्टोर करा जाए। तो इंडिया एंड यूएसए टू डिस्कस जीएसपी रिस्टोरेशन इशू टू फाइंड सॉल्यूशन, ऐसा हमारे मिनिस्टर जो हैं वो पीयूष गोयल ने इस तरह से यहाँ पर बोला है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और यूएसए के बीच में अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसके अंदर भी कुछ इसी तरह की बातें करी गई है। जॉइंट स्टेटमेंट में देखिए, द मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द यूएस प्रेसिडेंट इन वाशिंगटन सेड दैट, इन्होंने क्या बोला है, दोनों ने मिलकर ये बोला है कि इंडिया हैज हाईलाइटेड इट्स इंटरेस्ट इन रिस्टोरेशन ऑफ इट्स स्टेटस अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी बताया था उसको वापस से देखा जाए, उसको रिकंसीडर किया जाए, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। अगर ऐसा होता है तो भारत के ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिना ड्यूटी पे करे अमेरिका के मार्केट के अंदर क्या करेंगे, अमेरिका के मार्केट के अंदर compete करेंगे और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन जाएंगे ट्रेडर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर, और यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशन में ये बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था, एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों कंट्रीज के बीच में। मिस्टर गोयल ने ये बोला है, पीयूष गोयल ने, दैट नाउ इट इज मैटर ऑफ बोथ द कंट्री टू परस्यू एंड एंगेज इन द डायलॉग। अब हम इसके बारे में डायलॉग करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली यूएस कांग्रेस है जिसको डिसाइड करना है, मतलब यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको डिसाइड करना है, बट डिस्कशन विल नाउ कमेंस ऑन दैट इशू। पर डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा है, एक बार डिस्कशन हो गया है तो हम कोई सॉल्यूशन भी इसके अंदर फाइंड कर लेंगे, ऐसा इसके अंदर बोला है। तो आई होप आपको इससे ये सीखने को मिला होगा कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है और किस तरह से भारत इसके लिए एफर्ट मार रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अभी इस डायरेक्शन में सोच रहा है, और इनके बीच में डायलॉग होने वाले हैं, और डायलॉग के बाद कोई सॉल्यूशन हमेशा निकलता ही है। तो होप कि पॉजिटिव सॉल्यूशन निकले, जिससे कि ट्रेडर्स जो हैं हमारे वो अच्छे से ट्रेड कर पाए और कॉम्पिटिटिवली ट्रेड कर पाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।